हेलो फ्रेंड्स, जैम 9X में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 का अकार्बनिक रसायन, जो कि आपका पहला पाठ है रसायन के मूल सिद्धांत। और रसायन के मूल सिद्धांत में हम लोग तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, तत्वों के बारे में जानेंगे। इसके पीछे हम लोग विलयन तक पढ़े थे। विलयन के बाद अगला जो आपका टॉपिक है वो आपका तत्व है। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि तत्व क्या होता है तो इसे बतलाना है, बतलाओगे इसका परिभाषा कि केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना जो आपका शुद्ध पदार्थ होता है उसी को एक शब्दों में हम तत्व के नाम से जानते हैं। बतलाएंगे एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना जो हमारा शुद्ध पदार्थ होता है उसको हम तत्व कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे जानते हैं, जैसे सोडियम भी आपका तत्व है, मैग्नीशियम भी आपका तत्व है, एल्यूमिनियम भी आपका तत्व है, जिंक भी आपका तत्व है, उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी तत्व है, हीलियम भी तत्व है, नियान भी तत्व है, बहुत सारे आपके तत्व है, जैसे उसके बारे में आप जानते हैं। उसी प्रकार से अगला हम लोग का टॉपिक है यौगिक। यौगिक का होता है, इसमें बताओगे यौगिक का परिभाषा बतलाएंगे कि दो या दो से अधिक तत्वों को रासायनिक संयोग से एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जिन पदार्थों का निर्माण होता है उसी को एक शब्दों में हम यौगिक के नाम से जानते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार के यौगिकों का कंपाउंड्स का निर्माण करना है तो उसमें तत्वों का जो अनुपात होता है वो एकदम निश्चित होता है, और साथ ही साथ जो भी आपके यौगिक बनते हैं वो रासायनिक संयोग के नियमों का पालन भी करते हैं। इसीलिए हमने परिभाषा बताया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने जो भी हमारे पदार्थ होते हैं उसी को एक शब्दों में हम यौगिक के नाम से जानते हैं। जैसे यौगिक तो बहुत सारे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर NH3 ये भी हमारा यौगिक है जिसको अमोनिया कहते हैं। उसी प्रकार से CH4 ये भी हमारा यौगिक है जिसको मीथेन कहते हैं। उसी प्रकार से C2H6 ये भी हमारा यौगिक है जिसको एथेन कहते हैं। H2O ये भी हमारा यौगिक है जिसको जल कहते हैं। उसी प्रकार से NaCl ये भी हमारा यौगिक है जिसको सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक भी कहा जाता है। इस तरह से ये रहा हमारा तत्व और ये हमारा रहा यौगिक। इसी क्रम में आगे हम चलते हैं। इसमें आप देखिए कुछ परिवर्तन जानेंगे हम। कक्षा 10 में भी पढ़े थे और 11 में भी जो आपका ये चैप्टर है रसायन के मूल सिद्धांत, इसमें भी आपको परिवर्तन पढ़ना है। देखिए जिसमें पहला आपका परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जिसको आप फिजिकल चेंजेस कहते हैं। इसमें बताएंगे इसका परिभाषा कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए इसके कुछ नोट में आप बतलाएंगे, नोट में आपको बतलाना है। देखिए भौतिक परिवर्तन में पदार्थों की जो भौतिक अवस्था होती है, भौतिक अवस्था का मतलब जैसे आकार हो, आयतन हो, आकृति हो या दशा हो, इसमें परिवर्तन हो जाता है। इसलिए इसके भी आधार पर आप चाहें तो भौतिक परिवर्तन का परिभाषा बतला सकते हैं। उसमें ये बताएंगे कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों की भौतिक अवस्था जैसे आकृति, आकार, आयतन बदल जाते हैं
तो इस प्रकार के परिवर्तन को भी हम भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से नोट में दूसरा टॉपिक ये आप बताएंगे कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थों का जो रासायनिक संगठन होता है या उसके जो गुण होते हैं या उसके जो अणुओं की संरचना होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथ ही साथ जो आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं एक अस्थायी परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों की जो आंतरिक रचना होती है इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथ ही साथ भौतिक परिवर्तन में पदार्थों का जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है और जो आपके भार होते हैं, वेट होता है, इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते ही हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे हैं जो आप कक्षा 10 में पढ़े हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पदार्थों का जैसे रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, उसके बाद पदार्थों का पिघलना, उसके बाद पानी का बर्फ बनना, उसके बाद और सारी क्रियाएं होती है जैसे आपका द्रवण होता है, उसके बाद वाष्पन होता है। ये सभी आपके क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल होते हैं। कुछ प्रक्रम भी होते हैं जैसे आपका आसवन हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया। ये प्रक्रम जो होते हैं ये भी एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल होते हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं रासायनिक परिवर्तन पर। अगला हम लोग का दूसरा टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, देखिए यहां पर जानेंगे केमिकल चेंजेस क्या होता है। इसमें बतलाएंगे कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आप नोट में बदला सकते हैं, नोट में बदला सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों का जो रासायनिक संगठन होता है या अणुओं की जो संरचना होती है ये बदल जाती है। साथ ही साथ रासायनिक परिवर्तन आपका एक अस्थायी परिवर्तन होता है और इसमें आपके द्रव्यमान हो चाहे भार हो, इसमें बदलाव होता है। उसी प्रकार इसके भी एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में बहुत सारे होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल में भी बहुत सारा टॉपिक होता है जैसे पदार्थों का सड़ना, पदार्थों का जलना, लोहे में जंग का लगना, उसके बाद किण्वन, अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या समावयवी परिवर्तन या अपर रूपी परिवर्तन, ये सभी आपके क्या होते हैं जी? रासायनिक परिवर्तन के ही एग्जाम्पल होते हैं। इसी क्रम में एक और टॉपिक जो आपका दिया है जिसको आप नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं, न्यूक्लियर चेंजेस कहते हैं, इसको भी जान लेते हैं। नाभिकीय परिवर्तन, देखिए जानेंगे नाभिकीय परिवर्तन क्या होता है। इसमें आपको बतलाना है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें परमाणु नाभिक का संगठन बदल जाता है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम नाभिकीय परिवर्तन के नाम से जानते हैं। बतलाएंगे इसमें कि ऐसा परिवर्तन जिसमें परमाणु नाभिक का संगठन बदल जाता है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम नाभिकीय परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका रेडियम है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है यह 88 होता है और इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है ये 226 होता है। और ये किसमें चेंज होता है जी? तो रेडान में।
आरएन में इसका परमाणु क्रमांक आपका 86 होता है और द्रव्यमान संख्या 222 होता है प्लस यहां पर लिख देते हैं 2He4 हीलियम का नाभिक, यानी Ra आपका रेडियम है और Rn आपका रेडान है। ये आपका क्या है जी, रेडियम, और ये आपका क्या है, रेडान। तो यहां पर देखिए जो आपका रेडियम होता है ये स्वतः विघटित होकर रेडान में क्या होता है, चेंज हो जाता है, यानी कि इसमें परमाणु नाभिक का जो संगठन होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। इसीलिए इस प्रकार के परिवर्तन को हम एक शब्दों में नाभिकीय परिवर्तन के नाम से जानते हैं, जिसका एग्जाम्पल के तौर पर ये रहा। आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे।